नमस्कार। सतीश झा बॉस्टन से। आज 50 बरस बाद इज़राइल में यौम किपुर की घटना के बाद फिर से एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। जो पैलेस्टीन की जो एक आतंकवादी विंग कहलाती है हमास, उनका मानना है कि जैसे हमारे देश की अगर तुलना करें, जैसे गांधी जी हो गए पीएलए वाले जो कि पैलेस्टीन अथॉरिटी के हैं, तो सुभाष बोस हो गए हमास वाले, कुछ इस तरह का। वो एक बहुत सही चित्र नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का उनमें भाव मिलता है। तो हमास ने इतना बड़ा हमला पहले कभी नहीं किया था, और इजराइल की जो अब तक की साख थी कि उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छी है, वो हमेशा समझ समझ लेते हैं कब क्या होने वाला है। उनके पास ताकत बहुत ज़्यादा है, तकनीकी ताकत बहुत ज़्यादा है, और हवाई ताकत है उनके पास काफ़ी। और उनको एकाएक जो है कुछ ही घंटों में करीब 100 इजरायली मारे गए हमास की बमबारी से। और इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं, ये झगड़ा पुराना है, इसमें कोई बात नई क्यों होती है, इसकी वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमास ने ऐसा हमला क्यों किया? उनको मालूम है कि जैसे हमला करेंगे तो इसराइल के ऊपर पूरी ताकत से हमला करेगा और उनको एकदम ख़त्म कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये बातें होती हैं, दुनिया में फिर से एक बात शुरू हो जाएगी कि ऐसा नहीं कर सकते। आज की तारीख में सब लोग इसराइल के साथ हैं, क्योंकि लगता है कि आतंकवादियों ने कोई हमला किया है, और 600 से 1000 के लोग उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन जो वापसी में हमला किया इसराइल ने, उसने गाजा को एकदम से बंद कर दिया है। और अभी खबर आई है कि उन्होंने पूरा सीज, जैसे कि ना बिजली, ना पानी, ना खाना, कुछ भी नहीं, गाजा में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और उसके ऊपर पूरी तरह से उसको नाकेबंदी कर दी गई है। और वहाँ के लोग जो हैं, जैसे हमेशा रहा है, उनको हम इंसान मानने से हमेशा इनकार करते रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसमें बड़ी बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरब भी दोस्ती करने वाला है इसराइल के साथ, और अगर सब लोग आसपास के जो मुसलमान देश हैं वो इसराइल दोस्ती करने इसराइल के साथ, तो फ़लस्तीन के पास कुछ बचता नहीं है। कुछ ऐसी बात हुई ऐसे कि मान लीजिए आपके कोई अमीर उमरा के पास उनके जो काम करते हैं उनके घर में उनकी हालत ऐसी हो कि जैसे कि वो गुलाम हुआ करते थे। अब वो अपनी बात रखना चाहें, लेकिन उनके पास कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अमीर उमरा के आसपास के लोग उनके दोस्त हैं, उनकी बात नहीं सुनते, तो वो जाए तो जाए कहाँ? तो फ़लस्तीन की हालत ऐसी है, कोई जाए तो जाए कहाँ? अगर यूनाइटेड नेशंस पहुँचते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल कोई बात बढ़ने देती नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास वीटो है। कहीं और कोई कुछ करता नहीं है। और स्थिति ये है कि वहाँ जिस तरह से एक अमानवीय ढंग से फ़लस्तीन रहना पड़ता है, उनकी अपनी ज़मीन पे उनको हटा के इज़राइल को बसाया गया, वहाँ के यहूदियों को रखा गया। वहाँ दो दो धड़े हैं, एक तो जो अतिवादी जो नेतन्याहू का धड़ा है, दूसरा थोड़ा मॉडरेट सा है। एक अरसे से मॉडरेट थोड़ा जीत नहीं पा रहे हैं, नेतन्याहू की हमेशा जीत रही है, बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और उन्होंने एक बड़ा कड़ा रुख हमेशा अपना रखा है कि हम इन लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। 2 राज्य हों, वो बात बन नहीं पाती। एक राज्य जो है उनको इस स्तर पर रखे हुए है कि उनमें कोई जो मानवीय कल्पना जो हमारे जीवन की है वो भी हम नहीं कर सकते। इस हद तक कि उनके पास, किसके पास ब्लू आइडेंटिटी कार्ड है, ग्रीन आइडेंटिटी कार्ड है, वो तय करता है कि अस्पतालों में आप किस तरह से अपने परिवारजनों को देख सकते हैं। यानी कि वहाँ का जो जीवन है एकदम अमानवीय है। तो स्थिति इतनी खराब होती जा रही थी कि अंत में उनके पास ऐसा कुछ नहीं जो खो नहीं चुके थे, ऑलरेडी पहले खो ना चुके हों। जब स्थिति ऐसी होती है तो लोग आखिरी जो उनका दांव होता है वो लगाते हैं, जैसे कि आत्महत्या वाली बात हो गई। इसमें तो एक एक बिल्कुल जिहादी भावना के साथ बात करते हैं। आज स्थिति ये है कि इसराइल के साथ, जहां भारत ने हमेशा आज़ादी के बाद से अब तक साथ दिया था फ़लस्तीन का, चूँकि नई जो समीकरणें बनी हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं जासूसी की, कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी की, कुछ चीज़ें हैं बाहर उनकी ताकत का इस्तेमाल करने की। सब मिला करके आज भारत इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, जबकि कल तक हम फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे। ये हमारी विदेश नीति में अगर बहुत बड़ी कोई बदलाव आया है तो ये वाला है कि इज़राइल के साथ हमारा रिश्ता इस तरह खराब था कि हमारे पासपोर्ट दक्षिण अफ्रीका और इज़राइल के लिए मान्य नहीं हुआ करते थे।
हम जाते तो भारतीय नागरिक कोई पहुंचता है इजराइल या साउथ अफ्रीका तो गलत बात होती, वो गैरकानूनी होता। और अब ये हो गया है कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कह के कि हमास आतंकवादी है। हमास की स्थिति ये है कि जितने भी लोग मैंने देखे हैं जो विद्वान हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो कहें पैलेस्टीन लोग करें तो क्या करें, उनको जीने का भी अधिकार नहीं है। उनको काम करने के लिए आना पड़ता है इसराइल। सब कुछ चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जो गाज़ा स्ट्रिप जो है और जो वेस्ट बैंक है, वहाँ इसराइल ऑक्यूपेशन करता जा रहा है, नए घर बनाता जा रहा है। यानी कि उनके पास कोई तरीका नहीं है अपने आप को बचाने का, अपने काम करने का, अपना उद्योग धंधा चलाने का। जो अब्बास साहब हैं, जो पीएलए के अथॉरिटी के जो उससे कहीं के सॉफ्ट फेस करने, यानी कि वो एक चाहते हैं कि चीज़ें किस तरह से सुलझें बिना लड़ाई झगड़े के। वो अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है, और हमास की इस कोशिश से पीएलए की अथॉरिटी अपने आप कम हो जाती है। पीएलए ने भी, हमास ने ऐसा किया है, इस बात को उन्होंने इस हद तक पहुंचा दिया, धर्म तक पहुंचा दिया है। ये बात सिर्फ जमीन की नहीं है, सिर्फ रोजी रोटी की नहीं है, ये धर्म तक की बात हो गई है। तो जितने भी घर बनते हैं इसराइल में, सब में बॉम्ब शेल्टर होता है, लेकिन गाजा स्ट्रिप जो है या वेस्ट बैंक, वहाँ जो भी जो जो फलस्तीन घर हैं, उन सब में कोई इस तरह की बचाव की गुंजाइश नहीं है। सब लोग जिस तरह से चला रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि फर्क उतना ही है जितना कि हमारे जो शहर में जो जो अमीर उमरा हैं और जो जो हमारे स्लम के जैसे स्थिति होती है, कुछ इस तरह की है इसराइल और फलस्तीन के बीच में। तो इसका फैसला कैसे होगा? अब देखिए, बाइडन को इसराइल पसंद नहीं करता है, फिर भी बाइडन ने इसराइल को बिना वीसा के अमेरिका जाने की अभी परमिशन दी है। अमेरिका में प्रशासन कोई भी हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिकन हो, इसराइल के बारे में सब लोग हमेशा एक ही तरफ रहते हैं। नेतन्याहू पसंद करे ना करे डेमोक्रेट्स को, लेकिन हमेशा उसको कंसेशन मिलता रहता है। तो आज की तारीख में अमेरिका बहुत बड़ा सपोर्टर है। पश्चिमी देश उसका सपोर्ट करते हैं इसलिए कि अमेरिका उनका सपोर्टर है। यूरोप में कुछ नानुकर होती है, बातचीत कभी कभार होती है, ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार की बात होती है, लेकिन सब मिला के जितनी भी सारी जो समीकरणें हैं वो पैलेस्टीन के खिलाफ है। एक पूरी आबादी को आप इस तरह से घेर लीजिए, उसको आम जीवन ना जीने दें, उसकी ज़मीन छीन लें और उस पर हर तरह के आतताई कानून लागू करते रहें, तो कहीं ना कहीं तो इस तरह की बातें होती रहेंगी, सड़कें होती रहेंगी। लेकिन ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समीकरण के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ हाथ नहीं बढ़ा सकता, और जैसे ईरान, लोग कहते हैं कि ईरान ने सऊदी अरेबिया का महत्व कम करने के लिए ये हमास को आगे बढ़ा दिया, जिससे कि सऊदी अरेबिया उसके साथ संधि ना करे। तो सब मिला करके ये जो बात है इसलिए हो रही है कि हमास के पास कोई चारा नहीं था, बस के पास कोई चारा नहीं है। वो सब तरह से घिरे रहते हैं हमेशा, और उनका जो रोज़मर्रा का जो उनका जीवन है वो इस तरह अपने आप में, मान लीजिए कि जैसे कि ना जीने के बराबर है। लोग कहते हैं कि 200, 300, 50, 40, 5, 6 इजरायली मारे गए, लेकिन अगर आप देखें जोड़ के कितने फलस्तीनी मारे गए, उनकी तादाद कई लाखों में है। उसका जिक्र हम देखते नहीं कभी कभार। इजराइल के लोग कहते हैं कि पैलेस्टीनियन हमेशा सोशल मीडिया में बहुत आगे रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो भी है आज की तारीख में, उसमें इजराइल जो है हावी है। और अब स्थिति ये हो गई है कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम उनको बिल्कुल मिट्टी मिला देंगे, इस तरह की उन्होंने बातें कही हैं, और दुनिया में कोई भी फलस्तीन का साथ नहीं दे रहा। ये अपने आप में एक बहुत विचित्र स्थिति है। आपने किसी को घर से निकाल के उस घर पे कब्जा किया और बिल्कुल गैर मानवीय स्थिति उनके ऊपर लाद दी, और आपके पास ताकत है इसलिए उसका इस्तेमाल करके चाहते हैं कि वो वैसे रहें जैसे आप कहते हैं। उनको आप कोई भी ना देश का अधिकार देते हो, ना सार्वभौम जो राष्ट्र होता है, राज्य होता है, उसका अधिकार देते हो, ना उन्हें कुछ भी नहीं करने देते आप। ये स्थिति बनी हुई है इसराइल फलस्तीन की, और ये सिलसिला जो है सदियों से चला आ रहा है। कब दशकों से चला है, सदियों से नहीं, दशकों से चला आ रहा है। और इसमें जो बातचीत जो चल रही है वो ये है कि कोई भी इसको हल करने लायक अभी तक नेता पैदा नहीं हुआ। क्लिंटन ने कोशिश कर ली, ओबामा ने कोशिश की, ट्रंप ने कोशिश की,
बाइडेन ने इतनी कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहे कि इज़राइल जो है उसको नाराज़ ना किया जाए। तो सब मिला कर के तमाम कोशिशों के बावजूद भी स्थिति वहीं की वहीं पड़ी हुई है, जिससे कि इज़राइल फ़लस्तीन पे हावी होता रहता है और फ़लस्तीन के लोग, उनके मानवाधिकार, उनके उनके जीवन में जो एक तरह की सामान्यता होनी चाहिए, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो गाज़ा स्ट्रिप पे जो बमबार्ड कर रहे हैं इज़राइल के लोग, तो शायद हज़ारों की तादाद में लोगों की जानें जाएँगी। उसका उसका हश्र क्या होगा ये अब देखना है। लेकिन अगर सब मिला के इसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं फ़ौरन, तो ये अपने आप में एक तरह से मान लीजिए जेनोसाइड की तरह का माहौल बन जाता है। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक नमस्कार।